हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 88। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। हायर यील्ड ऑफ NO इन दिस रिएक्शन, है ना, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, कैन बी ऑब्टेन्ड एट। ओके, आपको बताना है कि जो NO का हायर यील्ड किस कैसे आप ला सकते हो, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन दिया एंड यू हैव टू चूज करेक्ट। सबसे पहले बच्चों आप ये समझना कि किसी भी प्रोडक्ट का जो यील्ड आप देखोगे वो किसके बेस पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम पहले ये देख लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर आप बोल सकते हो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। एंड तीसरा जो डिपेंड करता है वो हमारा करता है प्रेशर पे डिपेंड, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको प्रेशर का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ आपको टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है डेल्टा एच। डेल्टा एच पॉजिटिव देने का मतलब हो गया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको पता है कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। एक्सो होता है तो वहाँ पे रिलीज होती है, बट इन एंडो यू हैव टू गिव एनर्जी और हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाला फैक्टर सही हो जाएगा, लोअर वाला गलत हो जाएगा। थर्ड आपको दिया हुआ हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रिएक्शन में क्या है कि आपको NO बनाना है, और NO बनाने के लिए जो आपकी रिएक्टेंट है वो आपकी N2 भी है और O2 भी है। तो अगर आप N2 और O2 की कंसंट्रेशन हाई रखोगे तो ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अगर आप N2 की ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो आपका रिएक्शन है वो बैकवर्ड में आ जाएगा। तो हमारा अगर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो अगर ज़्यादा होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2 दोनों सही होगा। दैट मीन्स A, C, D तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।